अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल लाइफ ऑफ मलीर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ मलीर। आज की जो कहानी है वो हमें हमारे एक ख़ास दोस्त फुरकान ने व्हाट्सएप पर भेजी है, जो मलीर हॉल्ट में रहता है। ये कहानी उन्होंने खुद अपने साथ गुजरी हुई बताई है और भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसी रियल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। और हाँ, अगर आप भी अपनी कोई सच्ची कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ और फुरकान की ज़बानी ही सुनते हैं। मेरा नाम फुरकान है। मैं मलीर हॉल्ट में रहता हूँ, बिल्कुल उस हिस्से में जहाँ पुरानी कॉलोनी की गलियां हैं, जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल पीछे हैं। ये गलियां अगर दिन में भी देखें तो थोड़ी सीधी सादी लगती हैं, तंग घुटी घुटी, जहां मकान एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे उन्हें सांस लेने की भी जगह ना हो। लेकिन रात को ये गलियां कुछ और ही रूप अख्तियार कर लेती हैं। मैं ये बातें पहले कभी गंभीरता से नहीं लेता था। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे, बेटा रात को पीछे वाली गली से मत गुजरना। लेकिन हम नौजवान समझते थे कि ये सब बूढ़ों की बातें हैं, कोई हकीकत नहीं। लेकिन जिस रात की बात मैं करने वाला हूं, उस रात के बाद मेरी सोच बिल्कुल बदल गई। ये बात है इस साल रमजान से पहले की। फरवरी का महीना था। सर्दी खत्म हो रही थी, लेकिन रातें अभी भी गहरी और अंधेरी होती थी। मैं उस वक्त अपने एक दोस्त के साथ था, जिसका नाम वकास है। वो भी मलीर हॉल्ट का रहने वाला है, थोड़ा आगे मोरिया खान गोट की तरफ। हम दोनों रात को तकरीबन 1 बजे मलीर हॉल्ट की मशहूर अमान फार्मेसी के पास वाली चाय की दुकान से उठकर घर की तरफ निकल रहे थे। वो छोटी सी चाय की दुकान रात को भी खुली रहती है और वहां अक्सर इलाके के लड़के चाय पीते और बातें करते हैं। हमने उस रात काफी देर बैठकर बातें की थी। एक दोस्त की शादी की तैयारियों की बातें, नौकरी की टेंशन, वो सब। जब उठने लगे तो रात काफी हो चुकी थी। वकास का घर नेशनल हाईवे से सीधा था, तो वो उधर निकल गया और मैंने सोचा कि पीछे वाली गली से जाता हूं। वो शॉर्टकट है जो सीधा मेरी गली में खुलता है। करीब 7-8 मिनट की बात है। मैंने इस रास्ते को हजारों बार लिया था, दिन में, शाम में और कभी कभी रात में भी। तो उस रात कोई अलग बात नहीं थी मेरे लिए। हेडफोन कान में लगाए, हाथ में चाय का आखिरी घूंट खत्म किया और निकल पड़ा। गली में दाखिल होते ही मुझे महसूस हुआ कि उस रात कुछ अलग था। आमतौर पर यहां कहीं ना कहीं कोई जानवर होता है, बिल्ली, कुत्ता, कुछ न कुछ। लेकिन उस रात कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी। यहां तक कि दूर कहीं कोई कुत्ता भी नहीं रोया। और मलीर हॉल्ट में यह बात असामान्य है, क्योंकि यहां आवारा कुत्ते रात भर शोर मचाते रहते हैं। वो खामोशी, वो गहरी भारी खामोशी, पहली चीज थी जिसने मुझे अंदर से बेचैन किया। मैंने हेडफोन निकाले, अपने आसपास देखा। तंग गली, दोनों तरफ पक्के मकान, ऊपर 1-2 पुराने बिजली के खंभे जिनमें से एक टूट चुका था और सिर्फ एक आधी रोशनी दे रहा था, वो भी टिमटिमाती हुई। मैंने खुद को समझाया, फुरकान पागल मत हो, सीधा चलो। और मैं चलता रहा। तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था कि मेरी नजर गई एक दरवाजे के पास खड़ी औरत पर। वो दरवाजा एक बंद मकान का था और उस मकान के बारे में बात होगी आगे। लेकिन पहले वो औरत, सफेद सलवार कमीज, बाल खुले और लंबे, बिल्कुल सीधी खड़ी, पीठ की तरफ। नकल नहीं करता, सच्ची बात है भाई। उस वक्त मुझे कोई डर नहीं था। सच में मैंने सोचा कोई बाजी होंगी जो बाहर आई होंगी। मैंने रफ्तार धीमी की, करीब आया और फिर वो हिली, बहुत धीरे धीरे, लेकिन ऊपर की तरफ। मतलब उसका सिर ऊपर आसमान की तरफ झुकता जा रहा था, जिस तरह कोई इंसान कभी नहीं झुक सकता। मैं वहां ठिठक गया।
पांव जमीन में गड़ गए जैसे। बिल्कुल यही अल्फाज निकलते हैं मुझसे जब सोचता हूं पांव जमीन में गड़ गए। वो औरत या जो भी वो थी अभी भी मेरी तरफ नहीं मुड़ी थी। सिर्फ उसका सिर था जो अंदर से बाहर की तरफ झुक रहा था, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे किसी की गर्दन टूटी हो। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी आंखें मली और खोली। सोचा शायद नजरिया है, थका हूं, रात बहुत हो गई है। लेकिन नहीं, वो वहां थी, बिल्कुल वहां। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरे जूते की आवाज गली में गूंजी और उसी वक्त वो रुक गई। सिर्फ सिर का झुकना बंद हुआ, जैसे उसने मुझे सुना। पूरी तरह खामोश। मैंने सांस रोक ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं खुद को सुन रहा था। आसपास अभी भी वही खामोशी थी। कोई कुत्ता नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई आवाज नहीं। सिर्फ मैं और वो, तंग अंधेरी गली में, एक टिमटिमाते खंभे की अधूरी रोशनी में। फिर वो मुड़ी और भाई, मैं कसम खाता हूं अपनी अम्मी की, वो चेहरा इंसान का नहीं था। चेहरा था लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद, कोई पुतली नहीं, जैसे किसी ने दो सफेद संगमरमर के पत्थर आंखों की जगह रख दिए हों। चेहरा उनका रंगीला नहीं था, बिल्कुल खाकिस्तरी। होठों पर कोई भाव नहीं, कोई दर्द, कोई खुशी, कुछ नहीं। सिर्फ वो सफेद आंखें जो सीधी मुझ पर टिकी थीं। या शायद टिकी नहीं थी, क्योंकि पुतली ही नहीं थी तो वो देख कहां रही थी। मैंने इस बार पीछे नहीं देखा, बस भागा सीधा जितनी तेजी आई। मेरी चप्पल एक जगह उतर गई, छोड़ दी। एक पांव नंगी जमीन पर, दूसरे में चप्पल, और मैं भागता रहा। गली का मोड़ आया, मैं मुड़ा। नेशनल हाईवे का उजाला नजर आया तो सांस में सांस आई। सीधा अमान फार्मेसी के उस परचून वाले की दुकान तक गया। वो रात को भी रहते हैं, बूढ़े चाचा हैं, सारी रात वहां बैठकर रेडियो सुनते हैं। उनके पास बैठ गया, हाँफ रहा था। उन्हें कुछ नहीं बताया, सिर्फ पानी मांगा। अंदर से टूट गया था। करीब 20 मिनट बाद तक पांव उठा नहीं सका। घर गया तो अम्मी सो रही थी। सीधा वुजू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी। राग भर सो नहीं सका। सुबह अम्मी को बताया तो वो खामोश रहीं। काफी देर बाद बोली, ये घर जब से बना है तब से यहां कुछ रहता है। पुरानी बातें हैं, पुराने लोग जानते हैं। मैंने पूछा, अम्मी वो बंद मकान किसका है? अम्मी ने कहा, छोड़ वो बातें, वहां मत जाना दोबारा। बस इतना ही बोला उन्होंने। अगले 2-3 दिन मैं घर से कम निकला। काम पर जाता तो सीधे नेशनल हाईवे से वो शॉर्टकट वाली गली बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन अंदर अंदर जो खुजली थी वो खत्म नहीं होती थी। वो मकान, वो बंद मकान, उसके बारे में मैंने इलाके के लोगों से पूछा। आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे जैसे बस यूं ही पूछ रहा हूं, कोई भेद नहीं। और भाई, जो पता चला वो और भी गहरी रात की तरह था। वो मकान पिछले 15 सालों से बंद है। उसमें एक खानदान रहता था। सुनाया ये गया कि गृहस्थी ठीक नहीं थी। मर्द बाहर रहता था काम के सिलसिले में, औरत अकेली थी 2 बच्चों के साथ। एक रात कुछ हुआ, कोई पूरा नहीं बताता। कोई कहता है औरत पागल हो गई थी, कोई कहता है कुछ और था। लेकिन नतीजा ये निकला कि वो खानदान वहां से चला गया। मकान बंद हो गया। किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने किराए पर नहीं लिया। जब भी किसी ने लेने की कोशिश की, आते आते कुछ न कुछ हो गया, डील टूट गई। एक बंदा कह रहा था कि उसने एक बार वो मकान देखने गया था रियल्टर के साथ। अंदर घुसते ही उसे एक धक्का महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से धकेला। सीधा बाहर निकल गया, माफी मांगी और चला गया। मैंने वकास को भी ये सब बताया। पहले वो हंसा,
यार तू नशा करता है क्या, वो वाली बात। लेकिन जब मैंने उसे सीधी आंख में देखा और बोला कि मैं सच बोल रहा हूं, तो वो भी संजीदा हो गया। उसने कहा, भाई एक काम कर, मलीर के एक बड़े कारी साहब हैं कोरंगी क्रॉसिंग के पास, उनसे मिल। लोग कहते हैं वो ऐसे मामलों में मसला सुलझाते हैं। मैंने पहले टाल दिया, सोचा गुजर जाएगी ये बात, लेकिन नहीं गई। रात को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करता तो वो सफेद आंखें सामने होती थीं। भरी रात को उठता, घर में कुछ आहट सुनाई देती। एक बार रात को 3 बजे, जो लोग जानते हैं वो कहते हैं 3 बजे की रात मुश्किल होती है, मुझे अपने कमरे की खिड़की के शीशे में एक साया दिखा। बाहर का साया नहीं था, वो अंदर का था, सीधा मेरी तरफ। मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया। फजर की अजान तक नहीं निकला। बकास ने फिर जोर दिया। आखिर मैं कारी साहब के पास गया, उन्हें सब बताया। वो खामोश रहे काफी देर, फिर बोले, बेटा जिस जगह से गुजरे हो वो जगह पाक नहीं है। वो औरत जो तुमने देखी वो कुछ सालों से वहां है। वो मकान में थी, अब गली में है। उसका काम है वहां से गुजरने वालों को तकलीफ देना। तुम्हारा भागना सही था। फिर उन्होंने मुझे कुछ आयतें पढ़कर दम किया और कुछ वज़ाइफ दिए घर में पढ़ने के लिए। कारी साहब के पास से लौटने के बाद कुछ दिनों तक सुकून रहा। नींद आने लगी, वो आहटें बंद हो गई थीं। मैंने सोचा कि शायद सब ठीक हो गया, लेकिन भाई ये सोच मेरी गलती थी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। वो चीज सिर्फ कुछ वक्त के लिए शांत हुई थी। वो रात थी एक गुरुवार की, और लोग कहते हैं कि गुरुवार और शुक्रवार की रात ऐसे मामले ज्यादा होते हैं। मैं अपने कमरे में था, रात के करीब 12 बजे। घर में बाकी सब सो रहे थे। मैं मोबाइल पर कुछ देख रहा था। आंख लगी रही थी कि अचानक बाहर से आवाज आई। वो आवाज थी किसी के चलने की, चप्पल घसीटने की आवाज, सीधे हमारे दरवाजे के सामने से। हमारे दरवाजे का रास्ता वही गली है जिसमें वो मकान था, थोड़ी दूर ही सही, लेकिन जुड़ा हुआ। मैंने सोचा मोहल्ले में कोई रात में निकल रहा होगा, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं, लगातार चलती रही, एक ही रफ्तार में, रुक रुक कर, जैसे कोई दरवाजे के सामने से बार बार गुजर रहा हो। आगे जाता, फिर वापस आता, आगे जाता, फिर वापस आता। मैं चुपचाप लेटा रहा, सांस रोके। फिर आवाज रुक गई, सीधे मेरे दरवाजे के सामने। भाई मैं कसम खाता हूं, मेरे दरवाजे में नीचे की तरफ एक छोटी सी झिरी है। पुराना दरवाजा है, थोड़ा घिसा हुआ। उस झिरी से एक साया नजर आया, पैरों का साया। कोई खड़ा था दरवाजे के बिल्कुल सामने, खामोशी से, हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैंने आंखें फाड़ कर देखा, वो साया वहीं था। कोई 1 मिनट रहा होगा, लेकिन लगा जैसे घंटों गुजर गए। फिर धीरे धीरे वो साया हटने लगा, और वो चप्पल की आवाज फिर शुरू हुई और धीमी होती चली गई, दूर और दूर, और फिर खामोशी। सुबह मैंने अम्मी को फिर से बताया। इस बार अम्मी ने एक काम किया, घर के सभी दरवाजों पर सूरह बकरा की आयतें लिखकर लगा दी। काली स्याही से कागज पर एक बड़े आलिम से लिखवा कर लाई थी। और उस रात के बाद कोई आवाज नहीं आई, वो साया नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज आज भी सोने नहीं देती, वो ये कि मैं जानता हूं वो गली अभी भी वहीं है, वो मकान अभी भी बंद है, और वो औरत या जो भी है अभी भी वहां है। शायद आज भी रात को उसी गली में खड़ी होती है, बस मैं अब वहां से नहीं गुजरता। लेकिन कौन जाने कोई और गुजरता हो, कौन जाने उसने किसी और को भी उसी तरह देखा हो। मैंने उसके बाद कभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते को नहीं लिया, और जो भी मुझसे मिलता है, जान पहचान वाले, मोहल्ले के लोग, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहता हूं,
रात को मलिर हॉल्ट की उस पीछे वाली गली से मत गुजरना। सीधे नेशनल हाईवे से आना, चाहे थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन उस गली से रात को मत जाना। अब जो मैं बताने वाला हूं वो इस पूरी कहानी का वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा सताता है, और जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि दानिश भाई को ये कहानी जरूर भेजनी चाहिए, ताकि लोग जान सकें कि मलिर हॉल्ट की ये गली सच में ऐसी है। कुछ हफ्ते पहले की बात है। मैं अपने एक चचेरे भाई के घर गया था जो सऊदाबाद में रहता है। वो मलिर हॉल्ट के करीब ही है। वापस आते वक्त रात के 11 बज गए। मैंने रिक्शा लिया। रिक्शा वाला नया था, एरिया नहीं जानता था। मैंने उसे रास्ता बताया, नेशनल हाईवे से मोड़ लेकर आने का। लेकिन उसने पूछा, भाई वो सीधी गली से नहीं चलें, छोटा रास्ता है। मैंने कहा, नहीं भाई सीधा ही चलें। उसने मुझे थोड़ी अजीब नजर से देखा। जब हम घर पहुंचे और मैं रिक्शा से उतरा तो उस रिक्शा वाले ने मुझे रोका। बोला, भाई एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। मैंने कहा, हां बोलो। उसने कहा, वो गली में से आते वक्त मुझे पीछे से लगा जैसे कोई पीछे बैठ गया, सिर्फ एक पल के लिए। सीधा महसूस हुआ कि पीछे कोई है। मैं थोड़ा रुक गया। उसने कहा, आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है? मैंने बस इतना कहा, भाई इस तरफ से मत आना रात को। वो सीधा चला गया। मैं घर गया, दरवाजा अंदर से बंद किया, वजू किया, और उसी रात मैंने ये पूरी बात लिख दी, दानिश भाई को भेज दी। इसलिए कि यार ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही। जिस रिक्शा वाले ने कभी वहां कदम नहीं रखा, जिसे एरिया का कुछ पता नहीं, उसने भी कुछ महसूस किया। इसका मतलब वो चीज अभी भी वहां है, अभी भी उस गली में, अभी भी इंतजार में। मैं मलिर हॉल्ट का रहने वाला हूं। अपनी गली से मोहब्बत है, अपने एरिया से मोहब्बत है, लेकिन ये सच है जो मैंने देखा, ये सच है जो मैंने महसूस किया। और अगर आप कभी मलिर हॉल्ट आएं तो रात को उस गली से दूर रहना जहां वो बंद मकान है, वो झपकता हुआ खंभा, वो अंधेरी तंग गली, वो खामोशी जहां कुत्ते भी नहीं भौंकते, वहां मत जाना, कसम से।